Hello everyone, hope you all are doing well and so am I। तो गाइस आज हम बहुत प्यारी सी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में रहती थी। इंडिया में वो दिल्ली से थी एंड वो बेसिकली साउथ इंडियन लड़की है, बट अभी उसके व्लॉग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है बिकॉज़ वो अपनी फैमिली के साथ नाइजीरिया शिफ्ट हो गई है। बिकॉज़ जिससे उसने लव मैरिज की थी वो एक नाइजीरियन लड़का था। एंड गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके बारे में मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ उसके ब्लॉग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत ज़्यादा उसके ब्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और मतलब अनएक्सपेक्टेड हैं। उसमें वो अपना सर्वाइवल दिखा रही है जो वो नाइजीरिया में कर रही है एंड उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। और आप जैसा कि आप जानते हो कि नाइजीरिया में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है एंड इंडिया से बहुत ज़्यादा कम वो डेवलप है नाइजीरिया। वहाँ पे ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और ना ही कोई इतना अच्छा कोई इंडियन फूड अवेलेबल है। फिर भी वो बेचारी लड़की कैसे कैसे वहाँ पे सर्वाइव करी है, उसने वो अपनी जर्नी वहाँ पे दिखाई है। और उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इसीलिए भी टेंशन वाली बात है बिकॉज़ वो सिर्फ़ नॉन वेज में लिमिटेड चीज़ें ही खाती है, जैसे कि फ़िश हो गया, मीट हो गया। और मीट वो सिर्फ़ चिकन वगैरह प्रेफ़र करती है। तो आप जैसा कि आप जानते हो नाइजीरिया में वहाँ पे मोस्टली सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइव करने में। तो उसने वही अपनी जर्नी वहाँ पे शेयर की है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उसके व्लॉग के कमेंट सेक्शन को ओपन किया था, तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट किया है कि नाइजीरिया में आप हो बट डर हमें लग रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ आप लोगों को पता होगा कि अभी नोएडा में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एक न्यूज़ आई थी कि एक नाइजीरियन कोई वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे पढ़ने वाले। उन्होंने अपने ही घर में काम करने वाली एक मीट मतलब लेडी का मर्डर करके एंड उसको पका के खा लिया था। तो गाइज़ ये वाली न्यूज़ वायरल हुई थी एंड तब से ही मतलब मैं खुद नोएडा में रहती हूँ, तो मैं इस चीज़ को मतलब सुन के इतना ज़्यादा स्कैर्ड हो गई थी कि व्हेनेवर आई सी नाइजीरियन पीपल आई यूज़ टू बी लाइक कि यार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड जब मैंने इस लड़की का व्लॉग देखा तो मुझे इसके लिए वही डर लगा कि यार ये इसने क्या सोच के कर लिया यार, क्यों? मतलब इतने सारे इंडियन लड़के थे, ये चाहती तो इंडिया में भी अच्छे से अपना सेटल हो सकती थी। और इसने ये भी बताया कि इसकी फैमिली खुश नहीं थी इस शादी से और इसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की है। तो पता नहीं जैसे कि आप क्या सोच रहे थे, बिकॉज़ यार हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना कि शादी सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ की नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट टू फैमिली बिकमिंग वन। तो वो सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए थी एंड थोड़ा-सा आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि इन फ्यूचर कभी आप वहाँ नाइजीरिया गए तो आप कैसे सरवाइव करोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें सोच लेते तो शायद आप थोड़ा सा अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते। एंड वन मोर थिंग कि कहते हैं ना कि लव इज़ ब्लाइंड, आपने उस चीज़ को बिल्कुल 100% ट्रू कर दिया है। बिकॉज़ लिटरली जो चीज़ें आपने की हैं एंड जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ इमेजिन की है, इट्स वन ऑफ द थिंग जो बहुत ब्रेव कोई स्टेप अगर ले पाए तो वो आपने लिया है। एंड गॉड गिव यू स्ट्रेंथ कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। बाकी यार योर बेबी इज़ वेरी क्यूट एंड वेरी इनोसेंट। तो मुझे उसका फेस देख के तो मतलब वो आपकी ही कार्बन कॉपी लगता है। सो मतलब मुझे ना थोड़ा-सा आपकी मतलब मैंने आपके व्लॉग फ़ॉलो किए हैं एंड मैं आपके व्लॉग को फ़ॉलो करके जितना समझ पाई हूँ कि मतलब जो आपके इन-लॉज़ हैं वो भी इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो भी कहीं न कहीं ये चाहते थे कि कोई नाइजीरियन ब्राइड ही आए। एंड नाइजीरियन लोगों का एक नाइजीरियन लोगों की एक थिंकिंग होती है कि मतलब उन वो अपने कलर से बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि भाई ब्लैक वी आर ब्लैक वी आर ब्लैक। भले ही ये थिंकिंग इंडियन में नहीं होती है बट
कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग थिंकिंग थोड़ी बहुत नाइजीरियन में होती ही है। एंड आप अपना सर्वाइवल दिखा रहे हो एंड हैट्स ऑफ टू यू। अभी आपके रिसेंट मैंने एक व्लॉग देखा था जिसमें शॉर्ट था, जिसमें आप दिखा रहे हो कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, बट ऐसा भी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी बेटी की हेल्थ को भी सेक पर रख दिया और आप नाइजीरिया में जाके बस गए हो ना, बिकॉज आपको ये पता था कि नाइजीरिया में कोई भी इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपने मतलब ये भी सोचा कि आप वहाँ जा रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो एटलीस्ट आपके हस्बैंड को ये तो सोचना चाहिए कि अगर बाय चांस वहाँ पे कोई मेजर हेल्थ इशू आ गया या कुछ आ गया तो आप लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव करोगे। नथिंग नेगेटिव, बट ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा वियर्ड है। जहाँ जहाँ कि आप अपने ब्लॉग में ये बता रहे हो कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को ये ट्राई करना था कि आप लोग उनको इंडिया लेकर आओ, बट आपने उल्टा ही किया। आप लोग जाके वहीं सेटल हो रहे हो और आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी भी ले ली। ऐसा क्यों, वाई? तो ये सारे क्वेश्चंस भी हैं जो शायद हर किसी के मन में आते होंगे, जैसे कि मेरे भी मन में आ रहे हैं क्वेश्चन। एंड कहीं हो सकता है ये आपकी स्ट्रेटजी हो कि आप अपने ब्लॉग को, बिकॉज़ एक इंडियन लड़की जो नाइजीरिया में फंसी हो, ऐसी लड़की को लोग बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों के मन में एक कंटेंट के बसाना चाह रहे हो ताकि आपके ब्लॉग वगैरह चल जाए। बट यार ये चीज़ तो सोचो, इस चीज़ से आपका बेबी कितना सफ़र कर रहा है। आप अपने ब्लॉग में मैं आपके ब्लॉग स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ, आपने एक भी ब्लॉग में अपने हस्बैंड को भी नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? एटलीस्ट आप व्लॉगिंग कर रही हो तो आप लोगों के लिए आंसरेबल हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नोटिस करते हैं और आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, बट आप उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। एंड आपने अभी बताया था एक ब्लॉग में कि आपकी जो मतलब आपके जो भाई, मतलब जो आपके हस्बैंड हैं, उनकी जो भाई भाई की वाइफ है, वो वहाँ पे अच्छी खासी वर्किंग है, सेटल्ड है, एंड आप पूरा घर अकेले मैनेज कर रहे हो वहाँ पे। कुछ भी मतलब वॉशिंग मशीन, कुछ भी ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। एंड आप सारी चीज़ें मतलब 10-12 लोगों का परिवार है आपका, आप वहाँ पे हाथ से कपड़े धो रहे हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यू आर ट्रैप्ड। आप ऐसी जगह पे जाके फंस गए हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप प्लीज़ अपने ब्लॉग में क्लियर करें लोगों को, सो दैट आप थोड़ा हेल्प मांग सकते हैं। कुछ नहीं तो किसी ना किसी के थ्रू आप हिंट वगैरह बना सकते हैं। एंड मुझे वो एक चीज़ और फील हुई आपका ब्लॉग देख के कि शायद आप कंटेंट इसलिए बना रहे हो ताकि आप भी ये अपने इन लॉज़ को ये अवेयर कर सको कि लुक गाइस, एवरीवन इज़ वाचिंग यू एंड आप लोग कुछ गलत नहीं कर सकते। एंड अगर आप इस सोच के साथ ये ब्लॉगिंग कर रहे हो देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा एंड आप इसे कंटिन्यू रखिए प्लीज़। एंड देखिए आप मतलब कितना एक आप चीटिंग चीज़ समझते हो, आपके साथ तो चीटिंग भी हुई है, बिकॉज़ आपने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि जो आपको नहीं पता था नाइजीरिया आने से पहले कि आपके जो हस्बैंड के फादर हैं उनकी 4 वाइफ़्स हैं। तो यार आपने इस चीज़ को क्वेश्चन क्यों नहीं किया अपने हस्बैंड से कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग। हमारे इंडिया में आज भी 2 शादियाँ कॉमन नहीं हैं, एंड अगर ये करता है तो कोई वो इल्लीगली भी रॉन्ग है। अगर कोई कोई फर्स्ट वाइफ से लीगली सेपरेट हुए बिना सेकंड मैरिज करता है देन इट्स रॉन्ग। तो आपने बताया था कि यहाँ पे नाइजीरिया में वो बहुत कॉमन चीज़ है एंड कोई भी कर लेता है। भले ही कॉमन था लेकिन एटलीस्ट आप इंडिया से हो तो आपको उस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को क्वेश्चन करना चाहिए था। तो गाइज़ आप लोग अगर व्लॉग देखते हो जैसिका के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारी चीज़ें वियर्ड हैं या नहीं है। वियर्ड तो क्या, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। एंड वहाँ पे ये लोग बताते हैं कि वहाँ पे ये लोग पानी के यार पाउचेस वगैरह लेके रखते हैं एंड उससे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब क्यों, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपको इंडिया इंडिया जैसी इतनी अच्छी इकोनॉमिकली ग्रोथ है कंट्री इंडिया की,
तो उसको छोड़ के आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं एक वो चीज़ भी मानती हूँ कि अगर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था या आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट भी किया गया, तो आपको अपनी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो अ, दिमाग लगाना चाहिए था कि यार मैं एक ऐसी कंट्री में जा रही हूँ जहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। कल को अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। अगर आप ये थोड़ा-सा भी सोच के जाते तो मुझे नहीं लगता कि आप नाइजीरिया जाके बसते। तो पता नहीं यार क्या सोचा आपने, गॉड नोज़। और थोड़ा बहुत आपने अपने ब्लॉग में ये भी बताया था कि आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो। सोचो आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे होगे, उनका आपके बिना क्या हाल हो रहा होगा जब वो देख रहे होंगे कि उनकी बेटी अ, मतलब खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। उनका नाती जो है वो भी मतलब कैसे ग्रो कर रहा है, तो कितना ज़्यादा पेन में होंगे वो बेचारे पेरेंट्स। मतलब हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की खुशी, बट कभी-कभी हमें अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हर डिसीज़न हमें हमें लिबर्टी मिलती है डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो लाइफ़ में डिसीज़न लें वो सारे ही सही हों। जो पेरेंट्स डिसीज़न लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब उन्होंने अपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस की होती हैं चीज़ें, और उनकी लर्निंग से वो हमें चाहते हैं कि हम उनकी लर्निंग से ही कोई गलती ना करें। तो अगर आप वो चीज़ सोच के थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो बहुत अच्छा होता है, बट कोई नहीं। अब सारी चीज़ें जैसा कि हो ही चुकी हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अ, भले ही अगर ये कंटेंट भी है तो अपनी फैमिली का सोच के आप प्लीज़ इंडिया वापस आने की कोशिश करो, एंड अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करो। एंड अगर आप ट्रैप्ड हो तो अपनी वीडियो के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू लोगों को हिंट दो, ताकि कोई भी जो वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए रीचेबल हो, वो आपकी हेल्प कर सके एंड आपको वहाँ से निकाल सके। बाकी यार पता नहीं क्यों ऐसा आपने किया मेरे लिए। मैं बस हर बार यही आके रुक जाती हूँ कि यार इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं यार, बहुत अच्छी अच्छी लाइफ थी। एंड आपने जैसा कि बताया था कि आपके हस्बैंड भी इंडिया में वर्किंग थे, तो अगर बाय चांस उनका काम भी नहीं चल रहा था या किसी वजह से आपके नाइजीरिया जाना भी पड़ा, तो एटलीस्ट आप इंडिया में भी कुछ ना कुछ अपना नया स्टार्ट कर सकते थे, एंड आप अपने नाइजीरियन इन लॉज़ को वहाँ पे बुला सकते थे। बट ऐसा क्यों नहीं किया, वो भी आप अपने ब्लॉग में ज़रूर बताना। और मैं आपको मतलब फ़ॉलो कर रही हूँ, एंड आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है, तो आई एम टेंस्ड अबाउट यू। इवन दो जो आपको फ़ॉलो करते हैं एंड जो आपको इंडिया में होने के मतलब इंडिया में होने की वजह से आपको प्यार करते हैं, आपको मतलब उन सबको एक आंसर देना चाहिए कि आप वहाँ कैसे सर्वाइव कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आप अपने ब्लॉग में ज़रूर बताना। अभी जेसिका ने रिसेंटली एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने इंडियन ड्रेस पहनी थी, एंड वो अपनी जो इन लॉज़ हैं उनको दिखा रही थी, तो उसमें से उन्हीं के जो ब्रदर इन लॉ थे उनने इंडियन ड्रेस को पहना एंड ही वाज मेकिंग फ़न। तो यार बहुत वियर्ड है चीज़ें वहाँ पे यार, कैसे सरवाइव कर रहे हो वाह, मतलब क्यों सरवाइव कर रहे हो यार, मतलब क्या मजबूरी है। और आप दिखा भी रहे थे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट भी हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हो। आपके आपके जो आपने अभी एक मदर इन लॉ के साथ भी व्लॉग बनाया था, और उसमें आप मदर इन लॉ से क्वेश्चन कर रहे थे, बट शी वाज़ डिसइंटरेस्टेड, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो कुछ आंसर ही नहीं करना चाह रही थी। तो वो सारी चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। एंड आपके हस्बैंड जो कि मैंने आपकी सिर्फ फ़ोटोज़ देखी हैं हस्बैंड के साथ, तो वो व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? इज़ देयर समथिंग जो जो लोगों को पता होनी चाहिए? एंड यू आर ब्यूटीफुल जेसिका, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल बट अ ब्यूटीफुल सोल ऑल्सो। मुझे आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड यू हैव अ गुड ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब यू हैव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, तो लोगों को वैसे भी आपके व्लॉग्स पसंद आएंगे। आपको कंटेंट के लिए इतना ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका व्लॉग देखा था ना, तो मुझे वो एक नाइजीरियन लड़की इंडिया से जो नाइजीरिया में फंसी हुई, इसी चीज़ पे ही मतलब क्लिक किया था, और इसी चीज़ में ही मैंने आपके एक व्लॉग को देखा, फिर मैंने आपकी पूरी व्लॉग सीरीज़ ही देख ली। तो यार, है तो टॉपिक में दम है, बट वही चीज़ है कि कहीं अपनी फैमिली को सेक पे रखना, टॉपिक के लिए सिर्फ वहाँ रहना बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं कैसे कर रहे हो। और मैं क्या ही बोलूँ। बाकी मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उनके क्या ओपिनियंस हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस दो गाइस। एंड जो आपकी भाई की वाइफ है, उनके बारे में ही क्या ही बोलूँ। वो भी मुझे उनका पूरा मतलब जो सेक्शन आपने कराया था उनके साथ, तो उसमें मुझे वो हर जगह अच्छी लगी, बट मुझे ना उनके टोन से भी ऐसा लगा कि उनको अपने नाइजीरियन होने पे थोड़ा सा प्राउड है। तो ऐसा क्यों? ये अभी आपका एक व्लॉग और आया था बीच में, जिसमें लोगों ने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप एक बात बताइए, अगर कोई मतलब जिसके फादर, क्योंकि देखो हर बच्चा अपने पापा से सीखता है, तो अगर जिसके पापा 4 शादियां कर सकते हैं, उसका लड़का क्या 4 शादियां नहीं कर सकता जैसे का? तो यार, आप खुद सोच के देखो तो कि लोगों का क्वेश्चन करना सही है या गलत है। ऑब्वियसली सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एंड ऐसा होता ही है कि जो चीज़ें बच्चे पेरेंट्स से देखते हैं, वो चीज़ अडेप्ट करते ही करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आई एम स्कैर्ड। बाकी इट्स ऑल डिपेंड। हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, बट जैसा कि अभी तक आपके हस्बैंड ब्लॉग में नहीं आए हैं और ना ही आपको सपोर्ट करते हुए दिखे हैं, तो वो चीज़ भी नहीं कह सकते हैं कि दैट यू हैव सपोर्टिव हस्बैंड। तो वो चीज़ें हैं। बिकॉज़ अगर कोई इंसान कितना भी बिज़ी होगा ना, तो अगर वो घर आ रहा है एंड अगर उसकी वाइफ़ व्लॉगिंग कर रही है, उसको ये चीज़ पता है, तो थोड़ा ही सही, पर वो थोड़े टाइम के लिए एक आधी शॉर्ट वीडियो में या कुछ में भी कभी ना कभी तो आएगा। बट मैंने आज तक कभी भी किसी शॉर्ट वीडियो में भी इनके हस्बैंड को नहीं देखा है। एंड बच्चे भी इसको कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। जो इसके मतलब घर में मैंने देखा है 3-4 बच्चे हैं, सब इसको छेड़ते ही रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। माना बच्चे हैं, परेशान करते हैं, बट जैसिका, तुम्हारे मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम कैसे इन सारी चीज़ों को झेल रही हो। बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। तो बट वो कहते हैं ना कि जैसा हमने किया है उस चीज़ को हम ही को निभाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने अपने लिए खुद सोची है, तो ये चीज़ आपको ही झेलनी पड़ेगी, या फिर ये चीज़ आपको ही सफ़र करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है जैसिका। बाकी आपका व्लॉगिंग करने का स्टाइल बहुत अच्छा है एंड आप बहुत अच्छा व्लॉगिंग कर रही हो। कंटिन्यू रखो इसको, ताकि आप फाइनेंशियली भी अपने बेटे को सपोर्ट कर पाओ और उस लाइफ से बाहर निकाल पाओ। बाकी आप थोड़ा बहुत ना कुछ भी अपना जो फ़ंड वगैरह है, या जो मॉनेटरी आप कलेक्ट करना चाह रहे हो, उसे कलेक्ट करके प्लीज़ उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो और वहाँ से बाहर निकलो। सबसे पहले तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप नाइजीरिया से वापस आ जाओ, बिकॉज़ नाइजीरिया इज़ नॉट सेफ़। बस यही है कि उस जब जब मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, मुझे तब तब यही फ़ील होता है दैट यू आर नॉट सेफ देयर। आपकी वॉइस से भी कभी कभी ऐसा लगता है यू आर अबाउट टू क्राई। आप मतलब बात करते करते ही रो दोगे। तो वो चीज़ें मैंने ही नहीं, मैंने कमेंट सेक्शन में देखी है, लोगों ने भी ये चीज़ें कमेंट करी हैं दैट यू आर स्टक देयर एंड यू आर वेरी 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 अनहैप्पी देयर। तो आप प्रिटेंड तो करते हो दैट यू आर हैप्पी, बट एवरीवन नो कि यू आर नॉट हैप्पी देयर। बाकी गाइस, आप लोगों का क्या ओपिनियन है जैसिका को लेके,
प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं जैसिका को लेके तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जैसिका का जो व्लॉगिंग चैनल है उसका लिंक मैं दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। एंड गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड आपको अगर ये रिव्यू वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी मेरे को बताइएगा ताकि मैं और भी रिव्यू वीडियोस बनाऊं। बाकी आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।